देखें, 2027 की लड़ाई पूरी तरह शुरू हो चुकी है। मैं बताता हूं आर पार की लड़ाई क्यों है ये। अखिलेश यादव अब अगर एक चुनाव और हार जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी, उसके अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। अब 2012 में आपको बनी बनाई थाली आपके पिताजी ने दे दी और 225 विधायकों की दे दी, लेकिन आप उसको 2017 में 50 विधायक भी नहीं कर पाए। इतना बुरा आप हारे। मतलब 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और अब अगर 27 हार गए आप तो फिर 5 साल के लिए आप राजनीतिक बियाबान में चले जाएंगे। और फिर देखिए, ये जितनी स्टेट लेवल पार्टीज होती ना, इनका ऐसा नहीं होता ना राहुल गांधी की तरह कि साहब 100 चुनाव हार गए फिर भी हिमाचल में सरकार चल रही है, कर्नाटक में सरकार चल रही है, तेलंगाना में सरकार चल रही है। तो इनके साथ ये सुविधा नहीं, इनके साथ ये प्रिविलेज नहीं है। एक स्टेट है भाई, जीत लो तो जीत लो, हार लो तो हार लो। तो इनको बड़ी दिक्कत होती है, इनके एकदम अस्तित्व पे बात आ जाती है। पता चला कि पार्टी के और नेता दोनों खत्म होने की नौबत आ जाती है। तो अखिलेश यादव के लिए डू और डाई है मामला। जैसा मैंने कहा, उनके अस्तित्व का सवाल है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण ने नगीना की सीट से लोकसभा की सीट निकाली 2024 में। उसके पहले 2022 में ऐसा होता है कि जब भी कोई नया नेता उठता है तो पहले उसको उठने के लिए किसी ना किसी इस्टेब्लिश पार्टी का साथ चाहिए होता है। आप चिराग पासवान को देख ले, अगर एनडीए का और बीजेपी के साथ नहीं मिला होता तो इतने बड़े नेता नहीं होते। आप जयंत चौधरी को देख लें, आज तक सिर्फ एक बार जीते लोकसभा में, वो भी भाजपा की मदद से। आप इसी तरह चंद्रशेखर रावण भी चाह रहे थे कि सब हमें किसी ना किसी का साथ मिल जाए, और वो 2022 में अखिलेश यादव के यहाँ गए और वहां से रोते हुए बाहर निकले, आंसू आंसू से, कि अखिलेश ने मुझे बहुत अपमानित किया और कह दिया कि तुम्हें एक भी सीट नहीं दी। अखिलेश यादव का क्या है, उनको लगता है कि पहले मैं दलित वोटों के लिए बीएसपी के आगे गिड़गिड़ाता था, अब मैं दूसरी मायावती नहीं बनाना चाहता। और चंद्रशेखर की क्या इच्छा है, दूसरी मायावती बनना। उन्होंने अपनी भीम आर्मी है जो आजाद समाज पार्टी है, उसको वो दूसरी बसपा बनाना चाहते, खुद मायावती की और काशीराम की। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे जिस पोज में उन्होंने फोटो खिंचाया, एकदम अम्बेडकर वाले पोज में, कि अम्बेडकर की जगह लेना चाहते हैं। बड़े महत्वाकांक्षी। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते कि पहले मैं मायावती के सामने गिड़गिड़ाता था, मैं चंद्रशेखर रावण के सामने गिड़गिड़ाऊं। तो सोच रहे हैं कि चलो मायावती को खत्म कर दिया। मायावती खत्म हो गई क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं मिला। बिना मुस्लिम वोट के खाली दलित वोट से आपकी नैया नहीं निकलती, खाली यादव वोट से आपकी नैया नहीं निकलती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुओं को एक करके, जैसे अमित शाह ने कहा था 51% की लड़ाई लड़ेंगे, लड़के दिखा भी दी। तो वो चाहते हैं कि इस बार दलित वोट सीधे के सीधे, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, और कि साहब जो दलित है वो सीधे सीधे सपा में आ जाए, हमें एक दलित वोटों का कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर रावण को भगा दिया और चंद्रशेखर रावण रोते होते निकले। लेकिन 2024 में नगीना की लड़ाई वो जीत गए। क्यों? नगीना में 75% मुस्लिम हैं और वहां पे दलित और मुस्लिम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना। लेकिन रावण को भी मालूम है कि ये एक फ्लूक हो सकता है। रावण को भी मालूम है कि अब वो दोबारा कहीं खड़े नहीं हुए या फिर उनकी पार्टी बढ़ी नहीं तो लोग उनको डंप कर देंगे कि बस ठीक है, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मुसलमानों को वो आदमी चाहिए जो भाजपा को रोक सके। एक सीट तुमको जिता के क्या फायदा हुआ? हम कांग्रेस को जिताएंगे, हम सपा को जिताएंगे। दुबरी की याद कीजिए, वो बदरुद्दीन अजमल लाखों लाख वोट से जीतता था, लेकिन इस बार कांग्रेस को जिताने के चक्कर में उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हराया नहीं, 10.5 लाख वोट से हरा के जमानत जब्त करा दी। तो रावण को भी मालूम है कि अगर अब वो कुछ चमत्कार नहीं करते हैं 2027 में, अगर 2-4-10 सीट नहीं ला पाते तो फिर आप समझ लीजिए उनकी भी दुकान बंद। तो उन दोनों के लिए एकदम अस्तित्व का सवाल है। योगी का मामला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो अपने को पॉलिटिशियन ही नहीं मानते। सच तो ये है कि वो भाजपा के टिकट से लड़ते जरूर हैं, पर वो भाजपा के सही पूछे तो रियल मेंबर भी नहीं है। वो तो अपनी सेना बना के चल रहे थे आरएसएस के सामने। वो तो कहीं अभी इस समय बंद चल रही है आरएसएस के कहने पर। तो अब ये डू और डाई की लड़ाई है और अभी से लेकर 2027 तक आप लगातार कुछ ना कुछ बवाल देखेंगे। आप देखें ये कौन सा, मैं आपको बताऊं कि ये जो इटावा कांड हुआ, जैसे जैसे मैंने कहा, देखिए वैसे वैसे साबित हुआ। आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था इटावा कांड अखिलेश को भारी पड़ेगा। उस पर भी आते हैं, लेकिन उसके पहले आप जानिए कि साहब कल बहुत तमाशा हुआ और आज उस तमाशे की भरपाई हो रही है। आपको मालूम है कि कल चंद्रशेखर रावण के उकसावे पर भीम आर्मी ने पूरे प्रयागराज में जमकर भगदड़ मचाई और क्या क्या दंगा किए साहब। पुलिस की 8 गाड़ियां तोड़ दी और लोगों को मारा पीटा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, सब कुछ किया। और बल्कि एक वीडियो तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, उसमें एक महिला
अपने पति के साथ जा रही है और उसको रास्ते चलते उसकी साड़ी का उसका आंचल पकड़ के खींच लिया और बहुत बुरा गिर गई और बहुत बुरा घायल हो गई। तो ये तो बड़ी गुंडागर्दी हुई साहब, बहुत गुंडागर्दी हुई और इतनी हुई कि लोगों का सब्र जवाब दे गया। मैं आपको लेट मी शो यू समथिंग। लोगों का ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाजपा सरकार इनको भस्मासुर बनाने पे आमादा है, तो पुलिस वाले इनके आगे हाथ बांधे खड़े नजर आए। वो पुलिस वाले जो अच्छे अच्छे मंत्रियों को ठेंगा दिखा देते हैं, फोन नहीं उठाते, देखिए कैसे खड़े हुए थे। बहरहाल लोगों का सब्र जवाब देगा। मैं आपको एक जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो भीम आर्मी का नहीं है, ये वीडियो वहां की सामान्य जनता का है, जो भीम आर्मी जो चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता थे, जिन मोटरसाइकिलों से आए थे, उन मोटरसाइकिलों को तोड़ते हुए। तो देखें कब आना था, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें सर्किट हाउस में रोक दिया गया था, जिसके बाद से भीम आर्मी के जो पदाधिकारी थे उनमें आक्रोश देखने को मिला और उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर देखिए जो पुलिस प्रशासन है, तो आपने देखा इसे पुलिस भी नजर आ रही है, यानी आम आदमी का सब्र जवाब दे गया। क्या तमाशा मचा रखा यार तुम लोगों ने। तो लोकल लोगों ने, अब उसकी भरपाई हो रही है। 52 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको देखिए जरा से, एकदम यंग लोग हैं, 52 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके खिलाफ। कान पकड़ के बैठे हुए थे साहब, 52 आदमी बैठे हुए थे। अब इनके ऊपर एनएसए लग रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इनके ऊपर साहब गैंगस्टर एक्ट लग रहा है। और जैसे कि योगी की आदत है कि सबके घरों से कुल्की करके भरपाई करो, जो गुंडागर्दी तुमने की है। तो इसमें अच्छा 50 लोग अभी और नामजद हैं, 400 लोग अज्ञात है। अब ये अज्ञात वाली बड़ी गड़बड़ होती है बात, पुलिस ने अज्ञात लिख लिया, अब अज्ञात में वो किसी को भी उठा सकती है। तो सब धरपकड़ चल रही है, घर से लोग पकड़ के घसीटे जा रहे हैं। पहले आप देखिए रावण क्या कह रहे हैं, रावण ने क्या कहा और क्यों कहा, समझिए। रावण ने पहले तो कह दिया कि साहब मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, भीम आर्मी के लोग ही नहीं है, आप समझ लीजिए, इनके साथ जो चाहिए वो करिए। सोचिए जरा, आदमी का जरा खुद ही तुमने भड़काया, खुद ही आग लगाया और अपने लोगों को कैसे डिसोन किया। वॉच द वीडियो। ये मीडिया का ब्राह्मणवादी चरित्र है, जो पुलिस से पहले जांच के बिना जांच के जो है ना इस तरह के आरोप लगाता। हम लोग इन आरोपों से बहुत दिनों से दो चार हो। आपने किस आधार पे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे? इस भीड़ में कोई उद्दंडी भी आ सकता है, नीला साफा कोई और व्यक्ति पहन सकता है। कोई जांच हुई है? पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट पेश की है आपको? लेकिन इस मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो कमजोर वर्गों के लोगों को झूठे आरोप लगा के, उनका जो है मीडिया में जो है ट्रायल बना के उनको आरोपी साबित कर देता। मैं उन्होंने ये तक कहा सबको गिरफ्तार करो और जेल भेज दो, मुझसे मतलब नहीं। लेकिन वो डरे भी हुए हैं। डरे हुए हैं, क्यों डरे हैं अभी मैं आपको बताता हूं। जब वो यहां से वापस पहुंचे तो उन्होंने अपना बयान बदला भी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ज्यादा आप, जब वो कहते हैं मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान ना कीजिए, तो बेसिकली नेता कहता है मुझको बख्श दो, मुझे परेशान नहीं करो, और धमकी भी दे रहे हैं। सुनिए। अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। ये सब बाबा से घबराए हुए हैं, योगी से घबराए हुए लोग हैं। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं घबराए क्यों हैं। आपको याद है संभल में जब दंगा हुआ था, तो शफीकुर रहमान के बर्ग के जो पोते हैं, जियाउर रहमान बर्ग, योगी ने उनको भी पार्टी बना दिया। अब वो कहते रहे कि साहब जब दंगा हुआ था तो मैं बंगलौर में था, तो मैं यहाँ था, तो मैं वहाँ था, कि कुछ नहीं, तुम भी पार्टी हो। और अब वो उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है। तो हाईकोर्ट भाग के आए कि साहब हमको कोई रिलीफ दे दी जाए। कुछ रिलीफ मिली हाईकोर्ट से, कुछ नहीं मिली। लेकिन आप सोचें कि जो बंदा वहां मौजूद भी नहीं था, जो बंगलौर में था, योगी ने उनको भी पार्टी बना दिया। उन्होंने कहा कि घटना के समय तो मौजूद ही नहीं था। तो अब आप सोचिए, जो आदमी घटना के समय वही मौजूद था, उसकी कितनी हालत खराब होगी। और योगी को जानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इज अ रिपीट ऑफेंडर। फोटोग्राफ्स भी ऐसे ही खिंचाते हैं ये, जिस तरह के, जबकि ये आपको बताऊं कि पब्लिक में शस्त्र लहराना अपने आप में कानूनी धारा इसके खिलाफ है साहब। वो गाड़ी पे चलते हैं तो दोनों हाथ पे बंदूक ले लेते हैं। तो इस तरह करके वो फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं और फिर एक तरफ वो अपने आप को, अपनी जाति को फ्लॉन्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को द ग्रेट चमार बताते हैं और इस तरह का उन्होंने नाम वगैरह रखते हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर दिक्कत में है। सोच के देखे, एक नेता अगर अपने सारे समर्थकों को कह दे उठा के बंद कर दो, हमसे मतलब नहीं, सोच के देखें वो आदमी कितना भयभीत हो सकता है। पर क्या चंद्रशेखर इकलौते हैं
क्या जियाउर रहमान इकलौते हैं? हमने कुछ और भी देखा है। जब इटावा वाली घटना शुरू हुई तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मान सम्मान के लिए आंदोलन, पीडीए के मान सम्मान के लिए आंदोलन करेंगे। उसके बाद जिन लोगों के साथ बदसलूकी हुई थी उनको बुलाया, 51 हजार रुपया दिया, उनका सम्मान किया और बड़े बड़े बात किए। लेकिन जब आंदोलन हो गया और जब दंगा हो गया इटावा में, तो उन्होंने कहा ये तो बीजेपी वाले यादव हैं, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है साहब। आप सोचिए, आपने अपने लोगों को आगे करके कह दिया बीजेपी वाले यादव हैं। और फिर यादव, अच्छा मामला और गंभीर होता चला गया। ब्राह्मण बनाम यादव से बढ़ के पूरा जनरल कैटेगरी बनाम यादव हुआ, फिर पिछड़ा बनाम यादव बनाम गैर यादव पिछड़ा हो गया, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े लोग निकल आए जिन्होंने कहा नहीं प्रॉब्लम इनके साथ है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उसके बाद तमाम जगह लोग पोस्टर लिखने लगे कि ब्राह्मणों का स्वागत नहीं है। तो अखिलेश यादव को समझ में आया कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी बयान देना शुरू किया कि हमारा और ब्राह्मणों का तो हजारों साल पुराना रिश्ता है। फिर उनको समझ में आ गया कि साहब बात बहुत बिगड़ गई है। तो सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट है शुक्ला, क्या नाम है उनका, शुभांश शुक्ला, उसके घर पहुंचे और उसके माँ बाप के साथ बैठे जाके। तो आप देखें, वीडियो देखिए, पहले शुभांश के यहाँ गए और वहां जाके उन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया। और फिर इनको लगा कि अभी भी शायद नहीं बात बनेगी, तो एक इनके पुराने एमएलए हैं संतोष पांडे, उनके यहाँ पहुंच गए, उनकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और रोज इस तरह की वीडियो जारी करने शुरू कर दी। तो बात ब्राह्मण की नहीं है। अखिलेश यादव को समझ में आया कि मेरा गेम उल्टा पड़ गया। और आपको याद होगा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि इनका गेम उल्टा पड़ जाएगा। मैं ट्वीट ही नहीं, कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम में इस पे कर चुका हूं। जहां चंद्रशेखर रावण की बात है, एक बात बताएं, मतलब ये यहां पे आए क्यों थे? ये करछना की जिस घटना, जहां पे बवाल हुआ, करछना की जिस घटना के लिए जाने के लिए कह रहे, तो 12 अप्रैल की घटना है, 12 अप्रैल की। और उस केस में 8 आरोपी थे, 8 के 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए। 8 के 8 आरोपी थे। ये इसको ठाकुर बनाम दलित बनाया गया था और योगी की, जिसको ठाकुरवादी सरकार कहते हैं, उन्होंने 8 को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार ही नहीं किया, उनके यहाँ बुलडोजर भी चलाया। लेट मी शो यू। तो करछना के 8 के 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनके यहाँ बुलडोजर चलाया गया। 1.5 बीघा जमीन पर उन्होंने सरकारी कब्जा किया था, वो छुड़ाया गया। तो भैया मतलब 12 अप्रैल की घटना के लिए तुम्हें 2.5 महीने बाद याद आया कि साहब वहां चलना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्योर एक राजनीति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में और भी कुछ हुआ। प्रयागराज में साहब एक लड़की थी, दलित लड़की। अब देखिए, वहां नहीं गए चंद्रशेखर, वहां नहीं गए, वहां के जिक्र भी नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, आप प्रयागराज आए, प्रयागराज में 3 सीट है। आपने कौशाम्बी को मुद्दा बनाया, आप एक कौशाम्बी सीट है। आपने करछना को मुद्दा बनाया जो इलाहाबाद सीट है, और तीसरी फूलपुर सीट है। ये घटना फूलपुर से है, पर अखिलेश चंद्रशेखर ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, इसके बारे में बयान भी नहीं दिया। क्यों? इसमें क्या हुआ साहब, एक दलित लड़की को आपने उसका जबरदस्ती धर्म कन्वर्जन किया, उसको मुसलमान बनाया, ब्रेन वॉश करके केरल ले गए और आपने वहां पे उसको आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी। पूरा मॉड्यूल टूट रहा है, नेटवर्क में कई लोग पकड़े जा रहे हैं। मोहम्मद कैफ करके वो गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ एक लड़की भी गिरफ्तार हुई है। तो ये तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, सब पता चल रहा है कि साहब एक पूरा रैकेट निकल के आ रहा है। चंद्रशेखर रावण इस पे नहीं बोले। यहां भी लड़की दलित है, यहां भी लड़की दलित है, पर इसमें चंद्रशेखर रावण ने एक शब्द नहीं कहा। सोचे, बंदा उसी शहर में आया, कल ये जब आए थे तो ये घटनाक्रम सामने आ चुका था, लेकिन उन्होंने इस पे एक शब्द नहीं कहा, आज भी नहीं कहा और कभी नहीं कहेंगे। वो वहां पे जहां पे अपराधी मुस्लिम है, वहां पे चंद्रशेखर, वहां पे अखिलेश, इन सब की जुबान पे एकदम ताला लग जाता है। थोड़ा बहुत कभी बोलती तो मायावती ही बोलती,